शुभ प्रभात बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। बेटा आज हम करेंगे आपकी उन्मेष हिंदी पाठ्य पुस्तक का लेसन नंबर 6 जिसका नाम है कुसंग का ज्वार। इसका एक पाठ हम कर चुके हैं, तो अब हम आज इसको आगे करेंगे। इस लेसन में हमने अब तक ये पढ़ा है कि जो बुरे व्यक्ति का साथ होता है वो एक बुखार की तरह होता है, जो हमारे शरीर को, मन को और बुद्धि को क्या कर देता है, कमज़ोर कर देता है। जो बड़े से बड़े धर्मात्मा हैं और बड़े से बड़े वीर हैं, वो भी कुसंगति के चक्कर में फंसकर उन्होंने क्या किया, अपने आप को बर्बाद ही किया है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है समुद्र का। जो समुद्र है उसको किनारे को नापना आसान नहीं होता है, क्योंकि जो समुद्र का तल होता है उस समुद्र का तो कोई तल ही नहीं होता है। तो जो कवि हैं वो कहते हैं कि समुद्र की भी महिमा किस वजह से घटी थी, क्योंकि उसके पड़ोस में कौन रहता था, रावण रहता था। और रावण ने क्या किया था, सीता का हरण किया था। तो सीता को बचाने के लिए जब राम आते हैं अपनी वानरों की सेना के साथ, तो वो समुद्र को पार करना चाहते हैं। तो वो समुद्र को पार करने के लिए उस पर एक सेतु बांधते हैं। तो सेतु बांधने के लिए वो उसमें बड़े बड़े चट्टाने फेंकते हैं, वृक्ष वगैरह फेंकते हैं, ताकि वहाँ पर एक पुल बन जाए। तो जब पुल बन जाता है तो जो भालू होते हैं, वानर होते हैं, वो समुद्र की हत्या को रोनते हुए उस पार पहुँच जाते हैं। तो ये सब किस वजह से हुआ था, रावण की वजह से, क्योंकि रावण क्या था, समुद्र के पड़ोस में रहता था। और रावण के जो राक्षस थे वो भी समुद्र के पड़ोस में रहते थे। तो जो रावण था उसके पड़ोस में रहने की वजह से जो समुद्र की महिमा थी वो भी क्या हो गई थी, घट गई थी। ऐसे ही आगे जो राजा दशरथ थे वो काफ़ी सौभाग्यशाली थे। उनकी 3 रानियाँ थी और 4 पुत्र थे। उनका भरा पूरा परिवार था। राम का राज्याभिषेक भी होने वाला था, लेकिन जो उनकी छोटी रानी कैकेयी थी वो उसने क्या किया, वो मंत्रा की बातों में आ गई और उसने मंत्रा की बातों में आकर राजा दशरथ से राम का राज्याभिषेक रुकवाने को कहा और उनको 14 वर्ष का वनवास देने को कहा। तो जिसकी वजह से जो राजा दशरथ थे उनकी मृत्यु हो गई, क्योंकि जो राम थे वो वनवास पर चले गए थे सीता और लक्ष्मण के साथ। और उनके वियोग में जो राजा दशरथ थे उनकी मृत्यु हो गई, क्योंकि वो अपने पुत्र वियोग को सहन नहीं कर पाई, यानी वो उनसे बिछड़ना सहन नहीं कर पाए। तो एक तरह से क्या था, पूरा जो परिवार था वो क्या हो गया था, बिखर गया था। और ये इसकी वजह कौन थी, मंत्रा थी, क्योंकि जो कैकेयी थी वो मंत्रा के साथ रहती थी और मंत्रा की बातों में आ गई। तो जो तुलसीदास जी वो कहते हैं कि जो ख़राब संगति होती है उससे क्या होता है कि सब कुछ क्या हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। तो यहाँ तक हमारा हो गया था बेटा। अब हम आगे करेंगे। मानसरोवर में एक हंस उड़कर चला आ रहा था। उसका रंग बड़ा सफ़ेद था, मन उतना ही साफ था। जैसे ही वह ऊंचे पर्वतों को पार करके मैदान में आया, एक कौवा उसके साथ उड़ चला और बोला, हंसराज, आज मैं भी आपके साथ चलूँगा। लोग तुम्हारा बड़ा सम्मान करते हैं, कहते हैं तुम दूध और पानी को अलग अलग कर देते हो। आज मैं भी देखूं तुम्हारी कैसी पूजा होती है। हंस ने उत्तर दिया, काकराज, तुम बोलते कड़वा हो, लोग दुत्कारते हैं, फिर मेरा तुम्हारा क्या साथ। कौवा दूसरा उसने हंस से कहा, हंसराज, आप तो स्वभाव के महात्मा हैं, आपके मन में मृदु और कटुभाषी का भेद कैसा। थोड़ी देर आपके साथ रहना चाहता हूँ, इससे तो आपका कुछ बिगड़ने वाला नहीं। हो सकता है आपके साथ रहकर मेरा उद्धार हो जाए। अब पहले यहाँ तक समझो। देखो, जो मानसरोवर था, वहाँ से एक हंस उड़कर आ रहा था जो सफ़ेद रंग का था, और वो मन से भी उतना ही क्या था, साफ था। तो जैसे ही वो पर्वतों को पार करके मैदान में आता है तो वहाँ पर एक कौवा होता है, वो भी उसके साथ उड़ना शुरू कर देता है। और वो हंसराज को बोलता है कि आज तो मैं आपके साथ चलूँगा। तो वो कहता है कि जो हंसराज होता है वो कहता है तुम मेरे साथ क्यों चलोगे। तो वो कहता है कि लोग तुम्हारा बड़ा सम्मान करते हैं, तो तुम दूध और पानी का पानी अलग कर देते हो, तो इस वजह से तुम्हें मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हारी पूजा कैसे होती है। तो जो हंस होता है वो उसको उत्तर देता है कि काकराज, तुम तो बहुत कड़वा बोलते हो, इस वजह से लोग जो हैं वो तुम्हें क्या करते हैं, दुत्कारते हैं। तो जो कौवा बड़ा दुष्ट था, तो वो कहता है कि मैं तो आपके साथ जाऊंगा, वो मना भी करता है। लेकिन जो कौवा अपनी दुष्टता दिखाता है और उसको कहता है कि हंसराज, आज तो मैं आपके साथ जाऊंगा, क्योंकि आपका जो स्वभाव है वो महात्मा जैसा है, और मैं भी एक तरह से आपके जैसा बनना चाहता हूँ, ताकि मैं ये जान सकूँ कि कोमल और कड़वे भाषा बोलने में क्या अंतर होता है। तो जो कौवा होता है वो कहता है कि मैं थोड़ी देर आपके साथ रहना चाहता हूँ, इससे कहते हैं कि आपका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, बल्कि इससे क्या हो जाएगा, मेरा भी उद्धार हो जाएगा। तो हंस भोला भाला था, कोए की चाल में आ गया। उसे क्या पता था कि दुष्टों की थोड़ी देर की संगति भी बड़े दुख का कारण बन जाती है। हंस ने कोए को साथ ले लिया। हंस और कौवा दूर
साथ साथ उड़े। नीचे देखा, सड़क पर एक दही बेचने वाला सिर पर दही का पात्र रखे जा रहा था। कौवा बोला, हंसराज देखो कितना सुंदर दही है, चलो दही खाएं। भूख भी तो तेज हो रही है। ना भाई ना, यह चोरी का काम है, बेचारे गरीब का दही क्यों खाएं। हंस ने कहा, वाह रे वाह भक्तराज, तुम्हारे जैसे भक्त तो भूखों ही मर जाएंगे। भूख लगी है, दही खाएंगे नहीं, जिएंगे कैसे। भैया यदि भूख लगी है तो दही वाले से मांग लो। अब देखो यहाँ पे जो कौवा आता है वो हंस को अपनी बातों में लेकर उसके साथ हो जाता है, क्योंकि वो कहता है कि इससे मेरा भी उद्धार हो जाएगा। जो हंस होता है काफ़ी भोला भाला होता है, तो वो भी खोए की चाल में आ जाता है और वो क्या करता है कि हंस को अपने साथ चलने के लिए बोल देता है। तो हंस और कौवा अभी थोड़ी दूरी साथ उड़े थे, तो जो कौवा होता है वो नीचे देखता है कि सड़क पर एक दही बेचने वाला जा रहा होता है। तो वो उसको हंस को बोलता है कि मुझे भूख लगी है, चलो दही खाते हैं। तो जो हंस होता है वो मना करता है, वो कहता है कि बेचारे गरीब का दही नहीं खाना चाहिए। तो वो कहता है कि अगर हम नहीं खाएंगे तो ऐसे तो भूखे ही मर जाएंगे। तो वो जो हंस होता है वो कहता है कि अगर तुम्हें इतनी भूख लगी है तो तुम ग्वाले से पूछ कर खा लो। अरे मांगने से कोई नहीं देता मेरे भोले भाई, आओ मेरे साथ। कौवा हंस का पंख पकड़ता अपने साथ घसीट ले चला। अब यहाँ पे देखो जो कौवा होता है वो हंस को बोलता है कि मांगने पर तो कोई देगा ही नहीं, और कहते हैं कि तुम तो काफ़ी भोले हो। तो ऐसा कहते हुए कौवा जो होता है वो हंस का क्या करता है, पंख को पकड़ लेता है और उसको अपने साथ घसीट कर ले चलता है। हंस और कौवा दोनों दधी पात्र पर बैठ गए। हंस का मन चोरी का दही खाने को मन कर कर रहा था, किंतु कौवा अपनी ग्रीवा नचाकर दही का स्वाद ले रहा था। ग्वाले को दही पर बोझ सा मालूम पड़ा। उसने पक्षियों को पकड़ना चाहा। आहट पाते ही चंचल कौवा एकदम उठ गया। भोला भाला हंस पकड़ा गया और मारा गया। दुष्ट की कुसंगति का और फल ही क्या होगा। कुसंगति का ज्वर कब मृत्यु के मुंह में धकेल दे कौन जाने। इसलिए तुलसीदास कहते हैं, तुलसी संगत साध की, हरे और की व्याधि, संगत बुरी असाधु की, आठों पहर उपाधि। अब यहाँ पे देखो जो हंस जब मना करता है, लेकिन जो कौवा होता है वो हंस को ज़बरदस्ती उसके पंख को पकड़कर उसको घसीट कर ले चलता है। तो हंस और कौवा दधी पात्र पर बैठ जाते हैं। दधी होता है दही और पात्र होता है बर्तन, यानी दही का जो बर्तन होता है उस पर बैठ जाते हैं। तो हंस का मन तो चोरी करने का बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन जो कौवा था वो क्या करता है, अपनी गर्दन को नीचे करके, यहाँ पे ना ग्रीवा होता है गर्दन, तो वो क्या करता है अपनी गर्दन को नीचे कर दही का स्वाद लेने लगता है। तो जो ग्वाला होता है उसको अचानक से दही के पात्र पर क्या है, एक तरह से बोझ महसूस होता है। उसको लगता है जैसे उसके बर्तन पर कोई बैठा हुआ है। तो जो कौवा होता है वो चंचल होता है, वो एकदम आहट पाता है कि जो ग्वाला है उसने देख लिया। तो वो एकदम से क्या करता है, वो आहट पाते ही उड़ जाता है। लेकिन जो भोला भला हंस होता है वो पकड़ा जाता है और मारा जाता है। तो इस वजह से जो तुलसीदास जी वो कहते हैं कि जो बुरी संगति होती है वो किसी के लिए भी अच्छी नहीं होती। जो बुरी संगति होती है व्यक्ति को मृत्यु के द्वार तक पहुँचा देती है। यहाँ पर तुलसीदास जी ने कहा भी है, तुलसी संगत साध की, हरे और की व्याधि, संगत बुरी असाधु की, आठों पैर उपाधि। यहाँ पे जो तुलसीदास जी वो कहते हैं कि साधु पुरुष या सज्जन व्यक्ति की जो संगति होती है वो हर किसी की बीमारी को, जो बीमारी होती है, जो परेशानी होती है, जो मुसीबत होती है, उसको क्या कर लेती है, हर लेती है। व्याधि मुसीबत को भी बोलते हैं, रोग को भी बोलते हैं, परेशानियों को भी बोलते हैं। तो यहाँ पे जो तुलसीदास जी वो कहते हैं कि जो साधु की संगत होती है, यानी जो सज्जन व्यक्ति की संगत होती है, वो हर एक की क्या होती है, मुसीबत को या रोग को, परेशानी को क्या कर लेती है, हर लेती है, दूर कर देती है। लेकिन संगत बुरी असाधु की, आठों पहर उपाधि। कहते हैं जो असाधु की संगत होती है, यानी जो असाधु यानी बुरे व्यक्ति की जो संगत होती है, उससे क्या होता है, उससे व्यक्ति के मन में क्या आती है, दुर्वासनाएँ आ जाती हैं और उसका जो मन होता है वो बुरे विचारों से भरा रहता है आठों पहर। केले के पास बेर का छोटा सा पेड़ उग आया। केले ने सोचा, चलो इससे हानि भी क्या, अपने हिस्से की हवा पानी लेगा, मेरा क्या बिगड़ेगा। मेरा इससे कुछ भाई बाट नहीं, न कुछ लेन देन है। उसे क्या पता था कि दुष्टों के पड़ोस में बसने से जीवन नरकीय बन जाता है। अब देखो यहाँ पे केले का पेड़ है, उसके पास एक छोटा सा बेर का पेड़ उगाता है। तो केला सोचता है, चलो इससे मुझे क्या हानि होगी, ये तो अपने हिस्से का ही हवा और पानी लेगा, इससे मेरा तो कुछ बिगड़ने वाला नहीं है और मेरा इससे साथ कोई भाई भाट भी नहीं है, कुछ लेन देन नहीं है। लेकिन उसे क्या पता था कि जो अगर दुष्टों को पड़ोस में बसाएंगे तो इससे हानि किसकी होगी, अपनी खुद की होगी। जीवन कैसा हो जाएगा, नरक के समान बन जाएगा। बेर का पेड़ बड़ा हो गया, उस पर खूब सारे कांटे थे। जैसे ही हवा चलती बेर का पेड़ मस्ती में झूमता। उसकी शाखाएं केले के पत्तों से संघर्ष करती और केले के पत्ते चीर चीर हो जाते थे। केले के अंग फट जाएं, इसकी बेर के पेड़ को क्या चिंता, उसे दूसरों के दुख से क्या प्रयोजन। केले को कुसंगति के इस भयंकर ज्वर की पीड़ा भोगना अनिवार्य था। देखकर रहीम कह रहीम कैसे निभे बेर केर को संग, वे डोलत रस आपने वाके फाटत अंग। अब यहाँ पे देखो
जब केले ने कोई परवाह नहीं की कि उसके पास बेर का पेड़ उगाया है, तो जब बेर का पेड़ बड़ा होता है तो उस पर बहुत सारे कांटे आ जाते हैं। तो बेर का पेड़ जब हवा चलती तो वो अपनी मस्ती में झूमता था। उसकी जो शाखाएं होती थी वो केले के पत्तों को क्या करती थी, संघर्ष करती थी। कहने का मतलब है कि उसके जो कांटे होते थे वो केले के पत्तों को क्या कर देते थे, चीर देते थे, फाड़ देते थे, जिसके जो जो केले के सारे अंग थे वो बेर के कांटों की वजह से फट जाते थे। लेकिन बेर को इससे कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे जो लेखक की तरह जो कवि है एक तरह से क्या समझाना चाहते हैं कि जो कुसंगति होती है वो किसी के लिए भी अच्छी नहीं होती। वो एक बुखार की तरह होती है जो अपने पूरे शरीर को, मन को, बुद्धि को क्या कर देती है, नष्ट कर देती है। तो यहाँ पर रहीम जी ने एक दोहा भी लिखा है, कह रहीम कैसे निभे बेर केर को संग। यहाँ पे जो रहीम जी है वो कहते हैं कि बेर और केला एक जगह साथ नहीं रह सकते। वे डोलत रस आपने वाक़े फाटदन, क्योंकि जो बेर की डाली होती है वो हवा में अपनी मस्ती में ही झूमती है, और जब वो झूमती है तो वो केले के पत्तों को क्या कर देती है, फाड़ देती है, यानी केले के अंग को क्या कर देती है, जख्मी कर देती है। कहने का क्या मतलब है, सज्जन और दुर्जन साथ में नहीं रह सकते, क्योंकि दुर्जन के साथ रहने पर जो सज्जन व्यक्ति होता है उसको अपमानित होना ही पड़ता है, यानी जो सज्जन व्यक्ति है उसका अपमान होना निश्चित ही है। तो बेटा ये हमारा लेसन यहाँ पे ख़त्म हो गया। तो इसका अभ्यास कार्य थोड़ा सा शुरू करते हैं हम आज। देखो अभ्यास कार्य में सबसे पहले है शब्द विशेष। शब्द विशेष में है योजन। देखो योजन होता है वो होता है किसी रास्ते या दूरी को नापने का माप होता है। तो एक योजन में 4 कोस होते हैं, अर्थात 8 मील का वो होता है। ऐसी मानसरोवर एक झील है जो चीन की सीमा के नज़दीक है। तो कहते हैं कि जो हंस होते हैं वो मानसरोवर में रहते हैं और वहीं से आते हैं। राज्याभिषेक होता है किसी का राज तिलक करना या किसी को राजा बनाना। ऐसे उच्चारण, अभ्यास एवं शूद्रलेख। देखो यहाँ पे लिखे हुए हैं वर्ड जैसे दृष्टांत, क्षीण, वक्षस्थल, शिलाखंड, सौभाग्यशाली, राज्याभिषेक, व्रजपात, आकस्मिक, लक्ष्मण, उद्धार, अनिवार्य, संघर्ष। तो बेटा ये जो शूद्रलेख लिखे हुए हैं ये आपने इसको बोलकर भी देखना है और इसको लिखकर भी देखना है। तो आज के लिए इतना ही बेटा। ओके बेटा।